Class 12 Life Math Exercise 6.2 Question 1, 2, 3, 4 Part 1 प्रश्नावली 6.2 ठीक है ना। अच्छा बात। तो प्रश्नावली 6.2 में देखो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले इतने में सूत्र जान देना कौन कौन यूज करेंगे। फर्स्ट सूत्र कि अगर वर्धमान पूछेगा, अब ध्यान से देखना, वर्धमान पूछेगा तो f डैश x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो? जब वर्धमान पूछेगा तो f डैश x का मान 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा का मतलब ये हुआ कि f डैश x का मान प्लस में आना चाहिए, यानी धनात्मक आना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे क्या है? वर्धमान है। बात समझिए। एक चीज़ होता है, ये फर्स्ट याद रखना, दूसरा याद रखना हास्यमान। क्या हो गया? हास्यमान। तो हास्यमान कहेगा तो f डैश x का मान 0 से छोटा आना चाहिए, यानी इसका मान नेगेटिव आना चाहिए, यानी ऋणात्मक आना चाहिए। ठीक है, ये दो फार्मूला से पूरा हमारा अभ्यास लगेगा। एक तो धनात्मक रहेगा वर्धमान, एक का होगा हास्यमान। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R पर, मैंने क्या कहा, R पर f(x) = 3x + 17, माने 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ये सिद्ध करके हमको दिखाना है। ठीक है, R का मतलब होता है रियल नंबर, माइनस प्लस दोनों हो सकता है। तो कहा दिया f(x) = 3x + 17 दिया। इसको क्या सिद्ध करके दिखाना है? वर्धमान। वर्धमान कब होगा? जब f डैश x का मान क्या आना चाहिए? धनात्मक आना चाहिए। तो पहले सवाल उतार लो। तो f(x) = 3x + 17, 3x प्लस का 17। उसके बाद से लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करोगे तो क्या होगा तुम्हारा? तो हो जाएगा f डैश x = पहले ऐसे लगा लो ddx 3x प्लस ddx 17। देखो ये डैश लग गया ना, तो इसका मतलब हमने अवकलन कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया? f डैश x बराबर, ये क्या हो जाएगा? 3x, और ये क्या हो गया? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो f डैश x बराबर कितना आ गया? 3x। क्या कर रहे सिद्ध करने के लिए? खाली 3x नहीं, खाली 3 आएगा। 3x है ना, तो इसका अवकलन करेंगे तो केवल क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 तो प्लस में आया ना, 3 तो किस में आया? प्लस में आया। कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। 3 प्लस में आ गया तो लिखा जाएगा कि f डैश x का मान क्या है? 0 से बड़ा है ना। अरे भाई जब 3 आ गया तो 0 से क्या है? बड़ा है। तो लिखा जाएगा अतः f डैश x जो फलन है ये क्या होगा? वर्धमान है। वर्धमान है। क्यों है? क्योंकि इसका मान प्लस में आ गया, इसलिए। समझ गए? ये लग जाएगा। सेकेंड आते हैं, दूसरा सवाल के पास। दूसरा को हल करते हैं। दूसरा में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि R पर f(x) बराबर e + 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। यानी ये भी क्या दिया है? f(x) बराबर e⁻²x का है, वर्धमान है। ये भी आपको सिद्ध करके दिखाना है। अच्छा, जब कह देगा ना सिद्ध करके दिखाई देगा, निश्चित रूप से वो आना ही चाहिए। तो चलो x के साथ पहले तो ये x के सापेक्ष अवकलन लिख लो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या होगा? f डैश x होगा। अवकलन कर लो तो f डैश x बराबर है, पहले लिख लो ddx e⁻²x हो जाएगा। f डैश x = पहले 2x का अवकलन करोगे तो 2 हो जाएगा। और जैसे e के ऊपर 2x है वैसे ही हम लोग लिखेंगे। अब बताओ, ये प्लस में दिखा रहे, कहीं भी माइनस का नामो निशान नहीं है, नहीं है। अगर मान लो कि x का मान 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, अगर मान लो अब x बराबर 2 रखें तो क्या होगा? f डैश 2 बराबर 2 e⁻² × 2, तो
क्या हो जाएगा 2 आई का पावर कितना आ जाएगा 4, तभी तो धनात्मक ही आएगा। अच्छा हमको सीधे ही करना है, वर्धमान तो धनात्मक ही दिखा देंगे और क्या पता है, यहाँ पर लिख लेंगे। अतः कहा कि एफ एक्स जो फलन है वह क्या है, वर्धमान। एफ एक्स फलन क्या है, वर्धमान। हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 3 के पास। 3 नंबर का 3 नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन, माने दिया गया सवाल में कि एफ एक्स बराबर आपके पास क्या दे दिया है, साइन एक्स दे दिया। पहला इसमें दिया गया है कि 0 और π/2 पर का है निरंतर वर्धमान है, आपको सिद्ध करके दिखाना निरंतर वर्धमान है। सेकेंड कहा कि π/2 और पाई पर क्या है, ह्रासमान है, मानिए अंतर कह रहा है कि ह्रासमान है, ये तुमको दिखाना। और 3 नंबर क्या कह रहा है कि 0 और पाई पर न तो वर्धमान है और न तो ह्रासमान है, न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान। ठीक है, देख लो ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल, इसको समझा। पहले करेंगे क्या हम लोग ना, हल जब करेंगे तो क्या फलन दिया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और कुछ नहीं, अवकलन तो करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कंडीशन हम देख रहे हैं, अवकलन से ही पता चलेगा कि ह्रासमान है कि वर्धमान है। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा बराबर साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, पहले डी डी एक्स दिखा देना, साइन एक्स और एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये तो निकल गया आपका, माने एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अच्छा एक चीज़ हम बता देते हैं, कहीं यहाँ पर दिखा देते हैं हम आपको चतुर्थांश है, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर π/2, यहाँ पर क्या होता है केवल पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर हो जाता है 2π, यानी 0, ये 90x, ये 90x 80 और 270 और ये 360, पाई का मान 180 होता है। तो इसमें तो आल पॉजिटिव होते हैं, कुछ भी रहेगा सब पॉजिटिव रहेंगे ना। इसमें क्या होता है ना, केवल साइन और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, याद रखना। सेकेंड में साइन और कोसेक, और इसमें क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अच्छा देखो आप इसमें फर्स्ट नंबर आ जाओ, फर्स्ट नंबर क्या दिया है हमारे पास, दिया गया है 0 और π/2 पर आपको देखना है, ठीक है, 0 और π/2 के बीच में बताओ 0 और π/2 पर काश का होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा यार, जब इसमें सब पॉजिटिव है तो कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप लिख सकते हैं कि 0 और π/2 पर कॉस एक्स धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। अतः लिखा जाए कि फलन आ जाएगा यहाँ पर कि फलन एफ एक्स वर्धमान है, क्या है, वर्धमान है। इतना समझ में आया? हाँ, अब आ जाओ सेकेंड नंबर इसमें। सेकेंड फिर वही लिखना, एफ डैश एक्स बराबर कितना आया है, कॉस एक्स आया है। और क्या दिया इसमें, इसमें आपको दिखाना है π/2 और पाई पर। चलो भाई π/2 यहाँ पर है और π/2 और पाई यहाँ पर है, π/2 यहाँ पर है, पाई, और किसको देखना है, काश को। तो बताओ काश किस में रहेगा, साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कॉस होगा नेगेटिव में। और जब कॉस नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा, कॉस नेगेटिव होगा, तो कॉस नेगेटिव का मतलब कि एफ डैश एक्स का मान माइनस में आ गया, और जब एफ डैश एक्स का मान माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा ना। तो यहाँ पर दिखा देना कि पाई, यहाँ पर लिखना π/2 और पाई के मध्य काश एक्स का मान ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अतः फलन एफ एक्स ऐसा होगा भाई, असमान होगा, फलन एफ एक्स का होगा असमान, यानी एफ डैश एक्स का मान जब निगेटिव आएगा तो इसका मान 0 से क्या होगा, छोटा क्योंकि निगेटिव आएगा। समझ में, बस यहीं से देख करके आपको बताना है, ठीक है।
अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है ना, क्या दिया है आपका 0 पाई नॉट और 1 है। हाँ, 0 और किसके बीच में, पाई 0 और पाई के बीच में। हाँ, क्या दिला एफ डैश एक्स बराबर cos x दिया। अब तो बताओ तुम, जब 0 से π/2 के बीच में लेके जा रहे हो तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्धमान हो रहा है। और फिर जब π/2 से पाई पर है तो क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है। तो एक बार वर्धमान हो रहा है, एक बार ह्रासमान हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो जब एक बार माने वर्धमान हुआ, एक बार ह्रासमान, तो वर्धमान ह्रासमान दोनों साथ साथ हो रहे हैं, अतः लिखा जाएगा ये न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान। देख रहे हैं ना कि 0 से π/2 के मध्य फलन वर्धमान है तथा π/2 से पाई पर फलन ह्रासमान है, अतः न तो फलन वर्धमान है और न तो ह्रासमान। बोलो बता दो, लग जाएगा ना सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। 4 नंबर पर देखो, 4 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको बताया गया था, कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। सवाल में दे दिया हमको क्या निकालना है, अंतराल। बहुत बढ़िया, देखना, अंतराल ज्ञात कीजिए। चलो, और क्या दिया इसमें, फलन दिया है f(x) बराबर 2x² - 3x। ठीक है, इसमें एक नंबर दिया है निरंतर वर्धमान। सेकेंड, निरंतर ह्रासमान। 2 कंडीशन ने दिया गया, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। चलो हल करते हैं। जब हल करेंगे तो क्या दिया है, f(x) बराबर 2x² - 3x। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f(x) होगा बराबर 2 आगे आ जाएगा। और पहले दिखा दो, ddx दिखा दो आप, 2x² - ddx 3x। तो f(x) = 4x आ जाएगा माइनस केवल 3 हो जाएगा। अरे घात आगे आ जाएगा तो 4x हो गया, हमारे कितना आ गया 3x का केवल 3 हो गया। समझ गए। अब क्या होगा देखो, अब अंतराल के लिए हम आपको बताए थे, किसके लिए, अंतराल के लिए नियम का होता है कि f(x) बराबर कितना लिखते हैं 0। याद करो, जब ये अंतराल कहेगा तो f(x) का मान हम लोग लिखेंगे 0। और बाद से क्या करेंगे, f(x) का मान जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा रखेंगे, 4x - 3 = 0। तो 4x = 3, तब x = 3/4 आ गया ना, 3 का आ गया। अब यहाँ जब मान निकल जाएगा x का तो खूब बड़ा एक रेखा खींचना इस तरीके से, और हमेशा इधर -∞ होता है, बीच में 0 होता है, इधर क्या होता है +∞ संख्या रेखा है ना। इधर अब -1 -2 -3 अनंत तक लेके जाएंगे और ये धनात्मक जाएगा। इसमें क्या होगा, जो 3/4 देख रहे हैं तो ये तो नीचे तो 0 और इसके बीच में होगा। तो चलो मान लो यहाँ पर 3/4 हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, 3/4 दिखा दिए, इधर कहीं ना कहीं 0 होगा, आता है 3/4 है। तो हम लोग के पास कितना अंतराल प्राप्त हुआ है, 2 अंतराल प्राप्त हमको हुआ। यानी यहाँ पर देखिए बराबर क्या करते हैं, 3 खाना बनाते हैं, याद करो इस तरीके से। कितना 3 बनाते हैं। पहला में क्या लिखते हैं, अंतराल, याद है ना। दूसरा में क्या लिखते हैं, f(x) का चिन्ह आएगा उसको लिखते हैं। अगला बात से चलो यहाँ पे लिख लेता है फलन की प्रकृति। फलन की प्रकृति का मतलब कि वो क्या है, असमान है कि वर्धमान है, आपको दिख करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा चलो अंतराल में क्या लिख सकते हैं, एक बार -∞ से 3/4, -∞ से 3/4, और दूसरा में 3/4 से +∞ तक। तो समझना ध्यान से, जैसे देख रहे हो कैसे हल हो रहा। अब करना का है ना, इसके बीच में एक कोई मान लेकर के जो f(x) है उसमें रखेंगे। ये तो है ना f(x), कहाँ है, यहाँ इसी में रखेंगे। मान लो
कि माइनस इन्फिनिटी व 3/4 है, तो ओकरा पहले तो 2/4 भी आ सकेला, 1/4 भी आ सकेला, 0 भी आ सकेला, -1 -2 सब आ सकता है। तो एक कोई मान रख कर हम लोग देखते हैं। मान लो कि इसके बीच में जो होता है, मान लो 100 हमने रख दिया, कितना 100 पर रख दिया मैंने, -1 रख दिया। अरे बहुत संख्या आएगी ना इसके बीच में, -2 भी रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं। और किस में रखेंगे, जो f'(x) है उसके ऊपर -1, यहाँ पर क्या है 4, पूरा -1 -3 -4 -3, तो माइनस कितना आ गया 7। माना अब देखो यहाँ से कौनों संख्या आप उठा कर रखेंगे तो माइनस में आएगा। तो अब देखो f'(x) की जो फलन है किस कैसे आ गया, ऋणात्मक आ गया। अच्छा ऋणात्मक आ गया तो क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या करिएगा कि अब देखो, अब 3/4 और इन्फिनिटी के बीच में से कोई एक संख्या उठा कर रखेंगे। 3/4 बा तो फिर 4/4 भी आ सकता है, 4/5 भी आ सकता है, 5/4 6/4 ये आ सकता है। नीचे 4 रहेगा, बाकी जो बढ़ता चला जाएगा। तो चलो मान लो कि हमने 100 का रख दिया 4/4, तो 4 से 4 करे तो 1 तो आ गया। अब 1 इसमें रख लेते हैं, इसमें जो आपका अवकलन है, तो f 1 रख दिए यहाँ पर, और फिर क्या रखें 4 × 1 -3, तो 4 -3 घट गया तो कितना आ गया, 1 आया तो पॉजिटिव में आ रहा तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, वर्धमान लिख देंगे। समझ में आया, क्या लिखा जाएगा, वर्धमान। तो चलो इतना नोट कर लो, बाकी खत्म कर लो।